हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी की। तो ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी हमको मालूम है कि ये अल्फा हीमोलिटिक बैक्टीरिया है, यानी ये पार्शियल हीमोलिसिस कराता है ब्लड अगार प्लेट पे। ठीक है, ये हमको पता है पहले से। इसमें अल्फा हीमोलिसिस में हमको मालूम है स्ट्रेप्टोकोकस में दो होते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और वेरिडेंस ग्रुप स्ट्रेप्टोकोकाई। ठीक है, तो हम स्ट्रेप्टोकोकस की बात करते हैं। तो देखिए, इसमें ये ग्राम पॉजिटिव है। जितने भी कोकाई होते हैं मोस्टली ग्राम पॉजिटिव होते हैं, और ये ग्राम पॉजिटिव हुआ अल्फा हीमोलिटिक है, हम पहले ही बात किए। और लेंस शेप्ड डिप्लोकोकाई, तो ये कोकाई है और ये डिप्लोकोकाई होता है। ठीक है, लेंस शेप्ड डिप्लोकोकाई, ये देखिए डिप्लोकोकाई है, दो एक साथ रहते हैं। ठीक है, ये देखिए डिप्लोकोकाई है। ये तो हो गया इसका इंट्रोडक्शन कैसा होता है। और इसी को देखिए यहाँ पे भी दिखाया गया है। देखिए ये देखिए अल्फा हीमोलिटिक होता है स्ट्रेप्टोकोकस, अल्फा हीमोलिटिक। और ये देखिए निमोनी। ठीक है, ये और यहाँ पे देखिए ऑप्टोजिन सेंसिटिव होता है और बाइल सॉल्युबिलिटी इसमें होती है। ठीक है, ये भी हम आगे बात कर लेते हैं। तो ये वाली लाइन हमारी क्लियर हो गई। अब उसके बाद देखिए ये इनकैप्सुलेटेड होता है, तो ये कैप्सूल के साथ होगा, इनकैप्सुलेटेड होता है। और आईजीए प्रोटीएज, तो इसमें आईजीए प्रोटीएज होता है, यानी ये आईजीए एंटीबॉडी को ब्रेक डाउन कर देगा। आईजीए एंटीबॉडी इसके अगेंस्ट ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होंगी। और ऑप्टेचिन सेंसिटिव एंड बाइल सॉल्युबल, तो ये ऑप्टेचिन एंटीबायोटिक है, इससे सेंसिटिव होता है, यानी इसमें ग्रो नहीं कर पाएगा। और बाइल सॉल्युबल है, यानी बाइल में ये सॉल्युबल हो जाएगा। जब बाइल में इसको हम रखेंगे तो उसमें इसकी लाइसिस हो जाएगी और उसी में घुल जाएगा। और ये करता क्या है, तो देखिए मोस्ट कॉमनली कॉजेज मॉब्स, तो मॉब्स से हमको याद रखना कि ये क्या कॉज करता है। तो देखिए एम से मेनिंजाइटिस, ओ से ओटाइटिस मीडिया इन चिल्ड्रेन, तो चिल्ड्रेन में ओटाइटिस मीडिया कॉज करेगा। क्यों? क्योंकि आईजीए ब्रेस्ट फीडिंग से इन्फेंट को मिलती है और आईजीए प्रोटीएज ये सिक्रेट करेगा, और वो आईजीए इफेक्टिव नहीं होगी चिल्ड्रेन में। तो वही है कि ओटाइटिस मीडिया हमको चिल्ड्रेन में देखने को मिलेगा, और निमोनिया भी देखने को मिलेगा। और भी कौन सा निमोनिया? कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। ठीक है, कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया देखने को मिलेगा। और साइनोसाइटिस, तो ये मॉब से हम चारों चीज़ याद रखेंगे, इसके कॉमन कॉज हैं। और फिर देखिए यहाँ बताया गया कि न्यूमोकोकल निमोनिया इज एसोसिएटेड विद रस्टी स्पुटम, तो रस्टी स्पुटम हमको न्यूमोकोकल निमोनिया में देखने को मिलेगा। ठीक है, न्यूमोकोकस से जो निमोनिया होगा उसमें रस्टी स्पुटम देखने को मिलेगा। और फिर उसके बाद देखिए बताया गया कि पेशेंट्स विद एनाटॉमिक और फंक्शनल हाइपोस्प्लीनिया और एस्प्लीनिया आर प्रीडिस्पोज टू इन्फेक्शन, तो वही यहाँ पे बताया गया कि अगर कोई पेशेंट ऐसा है जिसमें एनाटॉमिक और या फंक्शनल हाइपोस्प्लीनिमिया है या एस्प्लीनिमिया है, यानी स्प्लीन उसका प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, ठीक है, या कम काम कर रहा है या है ही नहीं, तो वो पेशेंट ज़्यादा रिस्क पे होता है न्यूमोकोकल इन्फेक्शन के। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमको मालूम है कि स्प्लीन का एक अहम रोल ये होता है कि ये इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया को ये क्लियर करता है और किल कर देती है। स्प्लीन का ये बहुत बड़ा रोल होता है, और ये इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया है। और जब स्प्लीन काम नहीं करेगा या कम काम करेगा तो ये इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया ये हमारे ब्लड से क्लियर नहीं होंगे, तो इनका इन्फेक्शन ज़्यादा होने का चांस रहेगा। इसी वजह से ये लाइन बताई गई है। और बताया गया कि नो वेरुलेंस विदाउट कैप्सूल, अगर कैप्सूल प्रेजेंट नहीं है तो कोई वेरुलेंस हमको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये कि कैप्सूल इसमें बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। और इसका कैप्सूल पॉलीसेकेराइड का बना होता है, जैसा कि अक्सर बैक्टीरिया का होता है। और न्यूमोकोकल वैक्सीन आर अवेलेबल, तो अब यहाँ पे वैक्सीन की बात की जा रही है प्रिवेंशन की, तो वही न्यूमोकोकल वैक्सीन आर अवेलेबल इन बोथ कॉन्जुगेट एंड पॉलीसेकेराइड फॉर्मुलेशन। तो कॉन्जुगेट और पॉलीसेकेराइड फॉर्मुलेशन में न्यूमोकोकल वैक्सीन प्रेजेंट है। कॉन्जुगेट में PCV 13, 15, 20 है, और पॉलीसेकेराइड में PPSV 23 है। ठीक है, तो ये हो गया इसका प्रिविलेंस। अच्छा, जब प्रिविलेंस बता दिया गया तो हम ट्रीटमेंट भी बता दें। तो ट्रीटमेंट में इसमें मेनली इस्तेमाल किया जाता है बीटा लैक्टम्स। तो क्या हुआ कि पेनिसिलिन इसका ड्रग ऑफ चॉइस होगा। लेकिन अगर पेनिसिलिन से ये रेजिस्टेंट हो जा रहे हैं तो वहाँ पे हम थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन्स इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये हम ट्रीटमेंट भी यहाँ पे बता दिए। और अगर हम डायग्नोसिस की बात कर लें, अगर वो भी चलिए बात कर लेते हैं, तो डायग्नोसिस में हम जाएँ लैब डायग्नोसिस में, तो माइक्रोस्कोपी जब इसके हम करेंगे तो माइक्रोस्कोपी में हमको लेंस शेप या लेंसोलेट शेप देखने को मिलेगा। ठीक है, ये माइक्रोस्कोपी हो गई। और कैप्सूल तो देखने को मिलेगा ही माइक्रोस्कोप पे। और अगर हम कल्चर की बात करें तो कल्चर में हमको कैरम कॉइन देखने को मिलेगा। कैरम कॉइन क्या होता है कि ये किनारे किनारे उभरा हुआ हिस्सा रहेगा, और जो सेंटर वाला हिस्सा रहेगा ये डिप्रेस रहेगा, दबा हुआ रहेगा। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं कैरम कॉइन अपीयरेंस। तो ये हमको कॉलोनीज में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी कंप्लीट हुआ।